गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन महाराणा प्रताप वीडियोस, राजपूत एटीट्यूड वीडियोस। पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे कि लेके आना पार्ट 2 करके। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ। ऐसे ही आप जिस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो उस वीडियोस को मैं जल्दी लेके आती हूँ। तो जितना हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट किया करो। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। शेरनी ने एक शेर को जन्म दिया है। महाराज महारानी जयवंताबाई ने पुत्र को जन्म दिया। जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। अतः मेरे इस पुत्र का नाम प्रताप होगा, कुंवर प्रताप सिंह। We break, we fail, but then we rise, we heal, we overcome. ये मस्त एकदम। जय महाराणा प्रताप। जब अकबर हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को झुकाने में नाकाम रहा तो क्रोध के वसीभूत अकबर ने अपने 7 फीट 8 इंच लंबे सबसे खतरनाक सेना नायक बहलोल खां को महाराणा प्रताप का सर लाने भेजा। कहा जाता है कि हाथी जैसा बदन था इसका और ताकत का जोर इतना कि नसें फटने को होती थी। जालिम इतना कि 3 दिन के बालक को भी गला घोंट के मार दे, बशर्ते वो हिंदू का हो। उस वक्त तक बहलोल खां अपने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारा था। युद्ध पूरे जोर शोर पर और मुगलई गंद खा खा के ताकत का पहाड़ बने। बहलोल खां का सामना हुआ हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से। कुछ देर तक तो राणा यूं ही मजाक सा खेलते रहे मुगलिया बिलाव के साथ, और फिर गुस्से में आके अपनी तलवार निकाली और अपने एक ही वार से घोड़े सहित हाथी के समान शरीर वाले उस नर का पूरा धड़ बिल्कुल सीधी लकीर में घोड़े सहित चीर दिया, और ऐसा फाड़ा कि बहलोल खां का आधा शरीर इस तरफ और आधा उस तरफ गिरा। ऐसे ऐसे युद्ध रत्न उगले हैं सदियों से भगवा चुनरी ओढ़े रण में तांडव रचने वाली माँ भारती ने। जय महाराणा, जय भवानी। किसी माँ ने वो बच्चा जना ही नहीं है जो अफगानिस्तान का मसला ताकत के जोर से हल करके दिखा दे। ये ऐसा हुआ ही नहीं है। जब हिंदुस्तान में मुसलमानों पे आफत आती थी ना कोई, तो उधर से पठानों को बुलवाया जाता था। ये सारे टीपू सुल्तान, महमूद गजनवी, ये कौन थे? सारे अफगानी थे ना। ये सारे आते थे और ऐसी की तैसी करके चले जाते। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। महाराणा की सेना में पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज भील सैनिक थे जो राणा के साथी थे। और यद्यपि राणा का सैनिक दल संख्या में कुछ कमतर था, लेकिन जोश सैनिकों में अकबर सेना से बढ़कर था। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूं। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला। 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत, वो जब पूरा अकबर भारत को जीत चुका था, तब अकेले मेवाड़ में ये खड़े हुए अकबर के खिलाफ। अकबर को देखिए, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 80,000 की सेना थी अकबर की, 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। ध्यान दीजिएगा, वो 80,000, ये 15,000। राणा बोलते थे एक आदमी 5 को खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, अकबर की सेना में दम था। कम ऑन, अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी। अकबर महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने के लिए 1 लाख की फौज लेकर आता है। महाराणा प्रताप के सेनापति कहते हैं कि राजा जी गजब हो गया, अकबर हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है और हमारे पास केवल 20,000 सैनिक है। महाराणा प्रताप कहते हैं कि आप युद्ध की तैयारी कीजिए, हम युद्ध जीत जाएंगे। सेनापति को लगता है कि ठीक से सुना नहीं राणा जी ने कि हमारे पास 20,000 है और सामने वाले के पास 1 लाख है, कैसे जीतेंगे? तब राणा जी कहते हैं कि हम 1 लाख और आप 20,000, कितने हो?
हमारा एरिया अकबर के एम्पायर में था, पर फिर भी वो इस इम्पोर्टेंट एरिया को कभी नहीं जीत पाया। मेवाड़ केवल एक इंसान के कारण, महाराणा प्रताप सिंह। इस इम्पोर्टेंट रीजन के लिए अकबर महाराणा को आधा हिंदुस्तान देने को राजी था, पर महाराणा ने ये स्वीकार नहीं किया। तब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा की सेना अकबर की सेना से बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इस सेना ने दुश्मन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस युद्ध में महाराणा के घोड़े की जान भी चली गई। फिर हुआ एक और घमासान युद्ध, बैटल ऑफ दिवेर, जिसमें महाराणा ने मुगल्स को ब्रूटली हराया। 36,000 मुगल सोल्जर्स ने सरेंडर किया। 36 मुगल मिलिट्री पोस्ट भी बंद हो गए और मेवाड़ महाराणा का ही रहा। तो भारत माँ के इस वीर का इतिहास शेयर करो सबके साथ, क्योंकि जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट। जिसकी वीरता के चर्चे देश से बाहर हो, फिर वो आदमी सामान्य नहीं होता। राजनीतिक दृष्टि से अकबर महान है, लेकिन व्यक्तित्व के दृष्टि से राणा महान है। और राणा नहीं, महाराणा। अगर सब में महाराणा प्रताप का एक एक अंश आ जाए तो यह देश एक साल में सुपर पावर है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अकबर महान है, लेकिन व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से महाराणा। सिसोदिया राजवंश के सूर्यों में से एक सूर्य। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, 'cause I've been blasting and laughing so long. राजा का नाम है महाराणा प्रताप। वो 1582 का युद्ध है, दिवेर का युद्ध, जिसमें अकबर की पूरी सेना काट दी गई थी। हम में से बहुत से लोग हल्दी घाटी युद्ध को जानते हैं, उस दिवेर को नहीं जानते। उस हल्दी घाटी के ठीक 6 साल बाद वो दिवेर में युद्ध था। मैं जब दिवेर के युद्ध का इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे दोनों चीजें लगती है। मुझे लगता है कि अनिश्चितता, या जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, वो कितनी शुभ, सत्य और सुंदर है कि राजा ने उस समय भारत के सबसे बड़े राजा को न केवल मेवाड़ से बाहर खदेड़ दिया था, बल्कि अगले 4 साल में मुगलों की 36 चौकियां यहां से उड़ा दी गई थी। मैं जब ये वीडियो पे रिएक्ट कर रही थी थ्रू आउट, मुझे एक चीज फील हुई कि लाइक हिस्ट्री बुक्स में अकबर का जिक्र बहुत बार किया गया है कंपेयर्ड टू महाराणा प्रताप। मूवीज में बात करूं या सीरियल्स में बात करूं, अकबर के ऊपर ज्यादा महानता से मूवीज बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है लाइक उनका जो क्रूअल साइड है, जो नेगेटिव साइड है, वो नहीं दिखाते हुए बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया है अकबर को। बट ऑन द अदर साइड आई डोंट रिमेम्बर इफ देयर इज अ मूवी ऑन महाराणा प्रताप। लेट मी जस्ट चेक। आई गेस एक है, द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर इज एन इंडियन एपिक फिल्म बेस्ड ऑन महाराणा प्रताप, बट ये मुझे कुछ हिट वाली नहीं लग रही है। एंड आई गेस ये बहुत पुरानी है, या माइट बी यू नो अ लो बजट मूवी, अ रीजनल मूवी, ऐसे लग रहा है देखने में। बट इस चीज का ही लाइक थोड़ा सा दिल में बुरा लगता है कि इतने महान थे कि इन्होंने इन लोगों को क्या बोलते हैं सबक सिखा दिया खतरनाक तरीके से। वो उतना पार्ट कभी कैप्चर कर ही नहीं पाए, पॉसिबल हो ही नहीं पाया। तो इनकी महानता के चर्चे डबल ट्रिपल तरीके से होने चाहिए, बट वो मुझे बुक्स में भी नहीं दिखे, ना उसमें कोई मूवीज वगैरह दिखी, ना कुछ। सो दैट इज समथिंग, ये मेरे दिमाग में आया जब मैं इस वीडियो पे रिएक्ट कर रही थी। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले था, बाय।